श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो अब सर्वव्यापी की बात होगी कि सर्वव्यापी गिवा के अलावा भी सर्वगतः शिव, शिव माने कल्याण रूप जो शिव है वह सर्वत्व परिपूर्ण है। ऊपर से लगे कि दुख रूप है परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, वह शिव। क्या बात है। दुख में भी एक सूचना मिलती है, रात के अंधेरे के बाद ही तो सुबह आती है, कि कभी तो सुबह आएगी। अमृत आने से पहले मृत्यु आती है और ज्ञान आने से पहले अंधकार मालूम पड़ता है। तो प्रत्येक मरने वाले में अमृत परमात्मा है, प्रत्येक जड़ में चेतन परमात्मा है, प्रत्येक दुख में सुख रूप परमात्मा। ऐसा सर्वव्यापी सर्वस्व महान है, सब तरह से पूजनीय है। क्या बात है। महान प्रभु पुरुषः प्रवर्तका, महान माने असीम, महान माने सद्गुण संपन्न, जो देश काल से अपरिच्छिन्न होवे, सबको अपने शासन में रखे, ऐसा प्रभु सर्वत्र परिपूर्ण हो, ऐसा पुरुष माने परमात्मा। और परमात्मा कैसा माने जैसे हम। इस बात को समझने के लिए वेदांत के महावाक्य तत्त्वमसि की विवेचना करते हुए ब्रह्म ज्ञानियों का कहना है कि जैसे ईश्वर है वैसे ही हम हैं। तो जिज्ञासु को संशय होता है कि महाराज कहाँ मैं और कहाँ ईश्वर। बस ये दो बातें तो जानने की है, ईश्वर और मैं को। इसी का नाम ईश्वर रूपी तत्पदार्थ और तम रूपी जीव पदार्थ का शोधन है। तत्त्वमसि, जो ईश्वर है वही तुम हो, जो वही जीव है। पुरुष है, जीव है, माने यह जो मैं बोलने वाला है, अहम जो बोल रहा है, चाहे शरीर स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, उसी परमात्मा का ही तो साक्षात करा रहा है। मैं सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है। और उसके उपाधि लगा दो सर्वनाम में, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। स्त्री है, मैं रमावती, मैं रमाकांत। तो हम लोग जानते क्यों नहीं। जब पुरुष का उसी परमात्मा का साक्षात्कार करा रहा है पुरुष। मैं से इसलिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। छोटी छोटी चीजों में जब आदमी अटक जाता है तो उसको बड़ी चीजें नहीं मिलती हैं। दो ज्ञान एक साथ होता ही नहीं। छोटी छोटी चीजों नहीं अटकना है। एक घड़ा रखा है और एक कपड़ा रखा हो, एक साथ दोनों का ज्ञान नहीं होगा। एक घड़ा रखा है और कपड़ा रखा हो तो एक साथ दोनों का ज्ञान नहीं होगा। एक बार घड़े का ज्ञान होगा, एक बार कपड़े का ज्ञान होगा। दो ज्ञान साथ नहीं, तो पहले घड़े का ज्ञान हो, कपड़े का ज्ञान होगा। हम लोग चाहते संसार का भी ज्ञान हो या परमात्मा का ज्ञान हो, यह संभव नहीं। नोट कर लीजिए, दो ज्ञान एक साथ होता ही नहीं। पहले घड़े का ज्ञान होगा, फिर कपड़े का ज्ञान होगा, फिर जो है सोने का ज्ञान होगा, फिर इसका ज्ञान होगा। उसी बाद परमात्मा का ज्ञान, संसार ज्ञान एक साथ हुए संभव नहीं। संसार के ज्ञान भोग छोड़ने का नाम, संसार के ज्ञान भोग छोड़ने का नाम वैराग्य है। संसार का ज्ञान भाग छोड़ो, परमात्मा का भोग करो, परमात्मा का ज्ञान करो। और परमात्मा को जानने का नाम तत्व ज्ञान है। एक को हटने पर ही दूसरे को जुड़ पाना संभव होता है। यहाँ से हटिए वहाँ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान को आधार चाहिए वैराग्य का। ज्ञान को आधार चाहिए वैराग्य का। शुद्ध के साथ जुड़े रहने पर महान की प्राप्ति कैसे होगी। परंतु मन है छोड़ता नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। संसार के ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहता। वैराग्य उसको रुचिकर नहीं लगता। जैसे प्रसव की दारुण पीड़ा का अनुभव करने के बाद भी युवती अपने पति से प्यार ही करना चाहती है।
तो श्रुति का कहना है परमात्मा अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है, सत्वस्थ प्रवर्तका है वह हमारे मन को संसार से हटाने में सहायक होगा। उसका भजन करो, पूजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो आदि सभी सत्कर्म जीवन में सद्गुण ले आएंगे। उसी से समाधि संप्रति की प्राप्ति होगी और अंतःकरण शुद्ध होकर रहेगा। तो ईश्वर की मदद लेकर मन को वश में करना चाहिए। मनुष्य को अपने से बड़े किसी गुरु की जरूरत बचपन से होती है। अतः सहारा लेकर आगे बढ़ने से दुष्कर मार्ग भी आसानी से पार हो जाता है। अभिमान करने से सतगुण नहीं आता, विनम्र बनने से सतगुण आता है। श्रद्धा आती है, हाथ जोड़ते ही हृदय में सतगुण आ जाते हैं। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ो तो क्या कहने, वह सत्य माने अंतःकरण का वास्तविक प्रवर्तक है, गुरुओं का भी गुरु है परमात्मा। अस्तु निर्मलाम विदाम प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति जैसा कोई दूसरा अत्यंत निर्मल लाभ नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और ईश्वर की प्राप्ति ना हो इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं है। सारे अन्य लाभ जैसे निर्मल नहीं है, जैसा कि ईश्वर की प्राप्ति रूपी लाभ है, और लाभ निर्मल नहीं है, मल से भरे हुए लाभ है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, अव्यय माने सत्स्वरूप है। श्रुति का कहना है ज्योति अव्यय रूप परमात्मा जो कि सबका ईशान है, सबका शासक है, उसकी प्राप्ति जैसा निर्मल लाभ दूसरा नहीं है। ज्योति माने ज्ञान स्वरूप, ज्योति का काम ही है ज्ञान देना। प्रकाशते सविता, उस सविता का नाम, उस परमात्मा का नाम ज्योति है। ज्योतिषा तज्ज्योति, इंद्रिया अध्यात्म रूप है, देवता अधिदैव रूप है और इंद्रियों के विषय अधिभूत रूप है। जैसे आंखें अध्यात्म रूप है, इनकी देवता सूर्य दैव है और इस इंद्रिय का विषय है रूप जो अधिभूत है। जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिभूत इन तीनों को प्रकाश करने वाला है परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, और अव्यय माने सत्स्वरूप है। ज्योति माने चित स्वरूप, ना व्यति इति अव्यया, जो कभी व्यय को प्राप्त नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता, बिगड़ता नहीं, कभी फैब्रिकेट नहीं होता। उदाहरण से समझते हैं, बचपन चला गया माने व्यय हो गया, जवानी चली गई माने व्यय हो गए, बुढ़ापा व्यय हो गया माने चला गया, आदि मन बुद्धि शरीर सभी घिस जाते, व्यय हो जाते। परंतु ना व्ययति, जो कभी ना घिसे, कभी ना मिटे, कभी ना छिजे, उसका नाम अव्यय है। अब इस अव्यय ज्योति का ध्यान करिए, तुम पदार्थ के रूप में शोधन करिए, तो हृदय में बसे एक दीप शिखा के रूप में आप करेंगे इसका ध्यान। और श्रुति के अनुसार इसका परिमाण अंगूठे की जितना है, अंगुष्ठ मात्र है वह परमात्मा ज्योति। अब श्रुति क्या कहती है, ध्यान समझिए, ये अगला मंत्र है जिसकी हम विवेचना करेंगे। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निष्ठा। क्या बात, अंगुष्ठ मात्र है वो पुरुष अंतरात्मा, अंतरात्मा रूपी वो पुरुष जो है मनुष्य के हृदय में विराजमान। हृदामन्मीशो मनसा विकृप्तो या एतद् विदु अमृता ते भवन्ति, जो इसको जान लिया वह अमृत हो जाता है, वो प्रकाश हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, वो आनंद हो जाता है, वो चित्त रूप हो जाता है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद भूमि विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठत् दशांगुलम् पुरुषेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वत्वक्षे शिरोमुखं सर्वता सर्वलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, कुछ गीता में भी कहा, गीता में भी आया है 2-4 मंत्र इस प्रकार का। अब इसका देखिए सरल व्याख्या समझ लीजिए। अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा पुरुषा, ये अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, अंगुष्ठ मात्र का परिणाम है डिफाइन करने के लिए, बिंदु है इसको डिफाइन नहीं कर सकते, और अंगुष्ठ मात्र परमात्मा को डिफाइन नहीं कर सकते, परमाणु अणु को। ध्यान दीजिए, अंतर्यामी परम पुरुष
सदा जना नाम हृदय सन्निष्ठा, सदा ही मनुष्य के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है, सदा ही। मन बीशा, मन का स्वामी है, मन बीशा, मन धन ईशा, मन बीशा। तथा हृदय मनसा अभितृप्ता, निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से ध्यान करने पर प्रत्यक्ष होता है। निर्मल हृदय से और विशुद्ध मन से बार बार आपके अंतःकरण की शुद्धता की बात की जाती है। परमात्मा की बात करने वाले हैं आप, उसका अनुभव तभी होगा आप, तब ज्ञान होगा आपको। संसार गंदगी रखे रहोगे तो ज्ञान नहीं होगा। गंदगी से हटाओ, अपने चित्त में गंदगी को प्रवेश मत करने दीजिए। और हृदय मनसा अभितृप्ता, निर्मल हृदय मनसा अभितृप्त है। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से ध्यान करने पर प्रत्यक्ष होता है। हृदय मनसा, हृदय और मन से अभिक्लिप्ता, प्रत्यक्ष होता है। ये एतद विदु, जो इस परमात्मा को जान लेते हैं, ते अमृता भवन्ति, वे अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। पुरुषः सहस्र शीर्षा सहस्त्राक्ष, परम पुरुष हजारों हजारों सिर वाला है, हजारों हजारों आंखों वाला है, सहस्त्रपात और हजारों हजारों पैर वाला है। सब भूमि विश्वत वृत्वा, वह समस्त जगत को सब ओर से घेर कर, वह समस्त जगत को सब ओर से घेर कर, ये बिंदु समस्त घेर लिया, इस बिंदु ने सबको। दशांगुलम अति स्थित, नाभि से दशांगुल ऊपर हृदय में स्थित है। नाभि से दशांगुलम अति तिष्ठत, यद भूतम, जो अब से पहले हो चुका है, अद्भुतम यद भव्यम, जो भविष्य में होने वाला है, और यद अन्येन अतिरोहति, खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है जो। इदम सर्वम पुरुषा एव उत, वह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है, और वही अमृतस्व ईशान, वह अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। तत्सर्वतः पाणिपादम, वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला है। सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सब जगह आंख सिर और मुख वाला है, और तथा सब जगह कानों वाला है। स्वतः श्रुतिमत लोके सर्मावृत सती, ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घिरे स्थित है। आप समझिए इसको। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोत्तरात्मा, परम पुरुष परमात्मा का हृदय आकाश में परिमाण के संबंध में कठोपनिषद में भी ये मंत्र भगवान ही हमने जिज्ञासु नचिकेता को परमात्म तत्व का ज्ञान कराते कहा। क्या कहा? परम पुरुष परमात्मा का हृदय आकाश में परिमाण। ध्यान दीजिए, भगवान यम नचिकेता को परमात्म तत्व का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति शानो भूत भव्यस्य ना ततो विजुगुप्सते तद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष ज्योतिवा धूम का ईशानो भूत भव्य सा एव अद्य सा उष्वा एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि, एक कठोपनिषद का कोट है यहाँ पर, इसको समझाने के लिए कि भाई उपनिषदों में अलग अलग शब्दों से यदि बात किसी एक पर्सनालिटी की जा रही है, उसको समझिए। आपको मनन करने के लिए, आनंद मिलने के लिए सब बताया जा रहा है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा हृदय काश के मध्य भाग में स्थित है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, कठोपनिषद कह रहा है। ज्योति इव आधूम कहा, वह ऐसी ज्योति है जिसमें धूम नहीं होता। ईशानो भूत भव्य, वह परमात्मा भूत वर्तमान और भविष्य का पर शासन करने वाला, भूत भव्यस्य ईशानो स एव अद्य, वो परमात्मा ही आज है, वह कल भी है, अर्थात अनित्य सनातन है। ऐसे है प्रभु हमारे। तथा ना विजुगुप्सते, उस परमात्मा जान लेने के बाद वह साधक किसी की भी निंदा नहीं करता। एतद् वै तत्, यही है वह परमात्मा जिसके विषय में उपनिषदों में वर्णन किया गया है। परम पुरुष परमात्मा की स्थिति हृदय में क्यों है? परम पुरुष परमात्मा हाँ हृदय में क्यों रहता है? श्रीमद् भागवत में महर्षि मैत्री जी ने, मैत्री महाराज ने बताया कि हम सभी देवतागणों ने पिता परमात्मा से कहा, परम पिता परमात्मा से कहा कि आपने हमें सृष्टि की रचना की इच्छा से त्रिगुणमय बना रखा है भगवान,
हम लोगों का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का है भगवान, इसलिए हम आपस में मिलकर आपकी पीड़ा के लिए ब्रह्मांड की रचना करके उससे आपको समर्पण करने में असमर्थ रहे। विभिन्न भिन्न गुणों से रचे गए हैं सबके स्वभाव, इससे मेल नहीं हो पाता। तो भगवान अपनी काल शक्ति को स्वीकार कर एक साथ ही महातत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन मात्रा, अमन से 11 कुल 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। परमात्मा को लाओगे बीच में तो एका हो जाएगा, पर लोग परमात्मा को नहीं लाते, संसार को लाते हैं। तो एका कहाँ से हो? अपना अपना संसार ले आए, एका हो रहे, परमात्मा क्यों नहीं लाते भाई? और अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा परस्पर विलग हुए उन तत्समूह को मिला देगा परमात्मा। साथ ही जीवों के सेव हुई अदृश्य को जागृत किया। तब इन 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष पुराण को उत्पन्न किया। इसमें भागवत का प्रसंग है, अध्याय स्कंद 3 के अध्याय 6 के 1, 2, 3 मंत्र में भगवान मैत्रेय ने समझाया है विदुर जी को। और फिर कहती भागवत, सवई विष्णु सजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान विभ भाजात्मनात्मानम एकदा दसधा त्रिधा। वह विश्लेषण करने वाले तत्वों का गर्भ था। स वही विश्वजाम गर्भो देव कर्मात्म शक्तिमान था, ज्ञान क्रिया और आज शक्ति से संपूर्ण था। देव कर्म आज शक्ति, देव माने ज्ञान कर्म क्रिया आसक्ति संपन्न। सा वही विश्वजाम गर्भो देवगम विभ भाजात्मनात्मान एकधा। इन शक्तियों से उसने अपने क्रमशः एक हृदय बनाया। विभ भाजात्मानम, अपने आप को विभाजित किया। आत्मानम एकधा, एक हृदय बनाया। और 10 प्राण बनाए, 10 धा, और 3 आध्यात्मिक आदि एक और बहुत विभाग किए। क्या किया उसने? विभाजात्मना आत्मानम एकधा 10 धा त्रिधा, एक हृदय बनाया, 10 प्राण बनाए और 3 आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक विभाग किए। समझिए, इंद्रियों का विभाग, उसके विषयों का विभाग, और जो है तो और तन्मात्रा से पैदा होने वाले भूतों का विभाग। पुनश्चित तामसी विभाग, तामस गुणों से अधिभूत हो गया, सात्विक गुणों से दैव हो गया, और आध्यात्मिक हो गया रजोगुण से इंद्रियों का। और उनके देवता सत्वगुण से बन गए। तो यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा बन गया। जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश, और प्रथम व्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी से प्रकाशित होता है। ये भगवान का आदि अवतार है, ये संपूर्ण भूत समुदाय इसी से प्रकाशित है। अर्थात सब में एक, सबका सब में हृदय है, सब में इंद्रियां हैं, सब में पंचमहाभूत हैं, और सब इंद्रियों के देवता हैं। ये तो समस्त जीवों के आत्मा परमात्मा का सब में 10 प्राण है, उठाने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, करवट लेने के, जमाने के लिए आदि आदि। तो समस्त जीवों की आत्मा परमात्मा का अपना एक हृदय है। तो परमात्मा हृदय के मध्य में सत्तासीन है, और उसका हृदय एक है। सब लोग कैसे अपने हृदय पर हाथ रखकर बात करो, सबका हृदय एक है। भागवत कपिल जी ने अपनी माता देवती से कहा क्या? अथ तम सर्वभूतानां हित पद में सुकृतालयम। माँ, सब प्राणियों के हृदय में एक कृतालय बना हुआ है। जहाँ भगवान का वास है वो स्थित स्थान कृतालय कहलाता है। जहाँ पुस्तकें रहती है वो पुस्तकालय कहता है। जहाँ रोगी रहते हैं रुग्णालय कहलाता है। ध्यान दीजिए, रुग्णालय। तो श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन भामिनी। श्रुतानुभावम, माँ उनकी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उनकी शरण, हरि की शरण में जाओ, जो समस्त अनुश्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन। श्रुतानुभावम शरणम ब्रज, समस्त भावों से, अत्यंत भक्ति भाव से, श्रुतानुभावम भावेन भामिनी शरणम ब्रज, उस प्रभु की शरण में जाओ जो समस्त प्राणियों के हृदय कमल ही उनका जहाँ मंदिर है। इनका प्रभाव उन्होंने उनसे सुन लिया है। यहाँ पर भी समस्त प्राणियों के हृदय कमल में भगवान के मंदिर को स्थित बताया गया है।
अब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है, स्थित है। भ्राम्य सर्वभूतानि, सब प्राणियों को घुमाते हुए, यंत्रारूढ़ानि, जैसे यंत्र में आरूढ़ कोई चीज है घूमते रहती, वैसी माया के द्वारा घूम रहा है। माया रूपी पावर से वह जीव घुमाया जा रहा है, जैसे यंत्र में कोई चीज रखी हुई है, पंखा जो है यंत्र है उसको पावर घुमा रहा है, वैसे ही माया के पावर से घूम रहा है। भ्राम्य शब्दानी यंत्रारूढ़ानी माया। दूसरे शब्दों में ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे इस पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। जैसे वृक्ष में सर्वद रस की प्राप्ति का विशेष स्थान फल है। वृक्ष में फल कहाँ मिलेगा? वृक्ष में रस कहाँ मिलेगा? उसके फल में मिलेगा। माता में स्वरूप दूध की प्राप्ति स्थान उसका स्तन है, गाय का थन है आदि। तो हृदय आकाश में परमात्मा का परिमाण वृद्धारण्यक उपनिषद के अनुसार हृदयस्थ मनोमय पुरुष की उपासना के लिए क्या कहा गया? मनोमयोऽयं पुरुषो भासत्यः तस्मिन् अंत हृदये यथा व्रीहि वा ययो वा सा एष सर्वस्येषाणः सर्वस्याधिपतिः सर्वदं प्रशास्ति यदिदं किंच। प्रकाश ही जिसका सत्य है। क्या? मनोमयोऽयं पुरुषो भासत्यः, उस प्रकाश ही भा जिसका सत्य है। भा माने प्रकाश ही उस पुरुष का सत्य मन स्वरूप है। ऐसा यह पुरुष मनोमय है। मनोमय अयम पुरुषो भा सत्य, सत्य ही जिसका स्वरूप है। तस्मिन् अंत हृदय यथा व्रीहि, वह उस अंतर हृदय में जैसा व्रीहि माने की धान जितना अथवा यव माने की जो जव पर जितने परिमाण वाला है वह सबका अन्य अंतर हृदय यथा व्रीहि वा यव, जैसे जव है, जैसे धान है, वाह सा एष सर्वस्येषाणः, सबका शासन, सर्वस्याधिपति, सबका अधिपति, सर्वमिदं प्रशास्ति, और सभी का प्रकर्ष जो कुछ भी है सबका शासन वही करता है। भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार ये परमात्मा मन से उपलब्ध होता है, इसलिए मनोमय है। परमात्मा मन से उपलब्ध होता है। भगवान मन ही तो मांगते हैं, इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होता। मन भी जबकि इंद्रिय है, तो जब मन निगृहीत हो जाता है तो उसका तादाद बुद्धि से हो जाता है। जब बुद्धि से हो जाता है तो फिर स्वयं से भी हो जाता है। यह पुरुष भा सत्य है। दूसरे शब्दों में भा ही सद्भाव था, जिसका स्वरूप प्रकाशमय सत्य है, जो भास्वर है। पुरुष मन के सभी विषयों का अवभाषक है तथा मनोमय होने के कारण ही इसकी भास्वरता है। सभी मन के विषयों का अवभाषक है, उसी की वजह से सबको जानकारी मिलती है। उस अंतर हृदय में अर्थात हृदय का जो अंतर्भाग है उसमें जैसा कि परिणामता बीवी या यौ होता है, धान या जौ, उतने ही परिणाम वाला उस परम पुरुष को योगी जनों के अंतर हृदय में देखा जाता है। वैसे वह सबका ईशान अर्थात अपने औपाधिक नाना समुदाय का स्वामी है। यह कोई ऐसा स्वामी नहीं कि किसी मंत्री आदि के अधीन रहे। अरे यह अधिपति है, अधिष्ठान है, विष्णु है, सभी का पालनहार है। यही है परमात्मा, ऐसा जानने वाला, यही प्रकर्षतया सबका शासन करता है। तब जिज्ञासु जीवात्मा पुरुष इस परम पुरुष से तद्रूपता का फल प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है वही हो जाता है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म छोटे छोटा बड़े से बड़ा भी है। तो इसकी जो व्याख्या है हम संयोग इसकी व्याख्या से श्रुति की इस व्याख्या को कल समझाएंगे। आज यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।